जिनके वजह से आप लाठी खाए हॉस्पिटल आने के बाद हम गए थे तो पता चला कि जो नेतृत्व करता है वो लोग अपना आंदोलन का व्यवस्था के लिए कहीं मार्केट में बाकायदा हॉस्पिटल भी चल गए, लेकिन झारखंड जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया। आपने एक वादा किया था कि जब तक 60-40 वापस नहीं होगा चूल नहीं कटाएंगे, बाल नहीं कटाएंगे। इनके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं सहायक पुलिस? इसके लिए कह रहे हैं कि हम लोग बनाए हैं, फिर कैसे आप लोग राज्य में? नहीं, वो तो बनाया है तो भाई तो किसी से छिपा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। ये तो सर्वविदित है, ये तो कटु सत्य है, ये तो सच्चाई है। इसे ऐसे थोड़ी कि ये बात को थोपने का काम करते हैं। मैं तो आपसे संपर्क किए थे दिल्ली में। जी, फ़ोन के माध्यम से मेरा बात हुई थी, मेरे सहयोगी से भी बात हुई थी, हालचाल पूछा था और मेरा हौसला भी बढ़ाया था। पूरी तरह तो ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन अभी रिलैक्स हैं। जैसे जहाँ जहाँ चोट था, मूवमेंट करते हैं तो उस पार्ट्स में बहुत खिंचाव होता है, तनाव होता है, दर्द होता है। पूरा परफेक्टली हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दर्द बढ़ जाता है तो हम पूरा घुटना अभी भी नहीं मुड़ रहा है। और जो इंटरनली जख्म था, जो जैसे रिम्स में जब हम इलाज किए 6 दिनों तक प्रशासन की निगरानी से, तो मेरा रिपोर्ट को छुपाया गया था। रिपोर्ट रिक्वेस्ट करने पर भी जब नहीं मिला तो कुछ चिकित्सकों के परामर्श अनुसार हम दिल्ली बेहतर इलाज हेतु गए, तो वहाँ के जांच रिपोर्ट से ये चीज़ तो तय हुआ कि मेरा इंटरनली जख्म था, ये आसपास पेट से थोड़ा ऊपर छाती के बीच में। उसके बाद दवाई चेंज हो गया, मेडिसिन चेंज हो गया, तो पेट वाला जो दर्द था वो तो 2 दिन में आराम हो चुका था, छाती वाला 1-2 दिन टाइम लगा, लेकिन दोनों अभी रिलैक्स हैं। आज सफ़र से आए हैं तो थोड़ा सा वीकनेस है, कमजोरी है, लेकिन हम चूँकि वादा किए थे कि 5 कदम भी चल पाएंगे तो जनता के बीच आएंगे। तो आज चूँकि और बहुत कोई का कॉल आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आकर के सबसे मिले, बातचीत की है। आपके घर गए थे हम, आपके बाबूजी बहुत परेशान थे। आप 7-8 दिन के बाद उनको जानकारी मिली कि मेरा बेटा को जो है सो चोट लगा है। हाँ, चूँकि वो बहुत वृद्ध थे तो उनको नहीं बताया गया था। हमको फैमिली की तरफ से पता चला, दीदी लोग तरफ से, भैया लोग तरफ से, कि पापा को हम लोग नहीं बताए हैं, जो कि वो एक तो अपने बहुत बीच बीच में बीमार भी होते हैं और उनका एज भी बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि पुलिस का जो चोट होता है ना, एक माँ बाप का अलग चोट होता है अपने बच्चों के लिए, एक स्टूडेंट का चोट ये टीचर तरफ से अलग होता है, लेकिन एक पुलिस का लाठी डंडा एक अलग ही होता है। और भीड़ का चोट किसका कब कहाँ पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए बहुत घबरा जाएंगे, चिंता में आएंगे बोल के उसको नहीं बताया गया था। फिर पता चला गांव के लोग जो है कि वीडियो के माध्यम से उनको कोई दूसरा आदमी जानकारी दिया, अपने घर वाले उनको कोई नहीं बताया था। सहायक पुलिसकर्मी से मिले जाके, जिनके वजह से आप लाठी खाए हॉस्पिटल आने के बाद हम गए थे तो पता चला कि जो नेतृत्व करता है वो लोग अपना आंदोलन का व्यवस्था के लिए कहीं मार्केट तरफ निकले हुए थे। इधर का टाइम हो चुका था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। अभी निकल करके हम सहायक पुलिसकर्मी के पास ही जा रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जेबी केसेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ किए, क्या मकसद है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का होता तो आप सिर्फ अकेले भी कर सकते थे दिल्ली से लौटने के बाद। नहीं, इसके पीछे कोई तर्क नहीं, ये तो नॉर्मली सब पार्टी के लोग हैं, ये थोड़ी कि कोई अदर संगठन के लोग हैं। ये सवाल बनता कि कोई भाजपा, आजसू, कांग्रेस, जेवीएम के लोग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। ये तो अपने पार्टी के लोग हैं, अपने संगठन के लोग हैं, तो अपने संगठन के लोगों के साथ मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या आपत्ति है? ये तो जेन्युइन चीज़ है। अच्छा, जयराम महतो आपसे संपर्क किए थे दिल्ली में? जी, फ़ोन के माध्यम से मेरा बात हुई थी, मेरे सहयोगी से भी बात हुई थी, हालचाल पूछा था और मेरा हौसला भी बढ़ाया था। अच्छा, बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि जेबी केसेस टूटने वाला है, फूट होने वाला है। आप लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए अभी, और एक तरह से देखा जाए तो जेबी केसेस के जो सुप्रीमो है, महामहिम है, वो नज़र नहीं है। उनके अलावा उनके दिग्गज नेता मनोज यादव, आप हो गए, संजय मेहता जी हो गए, तमाम चेहरे दिखे। क्या है आगे का, क्या आप लोग चाहते क्या है? अध्यक्ष महोदय, चूँकि हम लोग रांची में आए तो रांची में बहुत कोई का मैं फ़ोन कर रहे थे, मिलने आना चाह रहे थे, पर्सनली इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, तो एक बहुत कोई कहाँ है उनका लोकेशन मांगा जा रहा था। तो सभी कोई का निर्णय हुआ कि हम लोग करते हैं सामूहिक रूप से, और उसी दरमियान में जो लोग रांची में मौजूद हैं तत्काल समय में वो लोग रहे, इसमें कोई बात नहीं है। बार बार आपके सुप्रीमो साहब मतलब नहीं आ पाते हैं, वो चाहे चोट लगता है उस समय नहीं आ पाते हैं। आप आंदोलन करते हैं सिल्ली का, वहाँ बेहोश होते हैं, उसके बाद रिम्स नहीं आ पाते हैं। दूसरी तरफ अभी जब रिम्स गए तब नहीं आ पाते हैं, दिल्ली चल गए वहाँ भी नहीं जा पहुँच पाते हैं। लेकिन विपक्ष सरकार के मतलब जो अभी वर्तमान में सरकार है, उनके कोई माँ मर जाती है या कुछ हो जाती है तो उनके घर में तुरंत दौड़े चले जाते हैं। इससे क्या लगता है, मतलब जेबी केसेस में ही फूट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हमको तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं लगता है, क्योंकि हम तो अपने को कई बार कह चुके हैं ऑन रिकॉर्डेड कि हमको लाठी मार दे, हमको ख़त्म हो जाए, हम मिट्टी में मिल जाए, हमारा जान चल जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। मेरा एक ही है, दिन रात सोचते हैं, चिंता करते हैं कि मेरे राज्य के झारखंडी बेगुनाह पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए।
यहाँ के गरीब किसान मजदूर को उसका हक अधिकार मिल जाए, मजदूर को मजदूरी मिल जाए, किसान के खेत में पानी पहुँच जाए, झारखंडी हित में नीति कानून माने लागू हो जाए, यहाँ के जो भी पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण हो जाए, मेरा आखिरी ख्वाहिश यही है। इसलिए ये सब चले, बाकी हमारा कोई आपत्ति नहीं है। आपके ऊपर मार भी पड़ा, आप बाकायदा हॉस्पिटल भी चल गए, लेकिन झारखंड जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया। आपने एक वादा किया था कि जब तक 60-40 वापस नहीं होगा चूल नहीं कटाएंगे, बाल नहीं कटाएंगे। इनके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं सहायक पुलिस? इसके लिए हम अपने बदन पर इतना लाठी हुए कि बेहोशी हालात में राज्य की सबसे बड़ी संस्था मेडिकल संस्थान रिम्स में 6 दिन तक एडमिट रहे, प्रशासन की निगरानी पर ट्रीटमेंट हुआ, दिल्ली तक गए। इसी प्रकार आगे और जहाँ जब जरूरत पड़ेगा, मिट्टी भी मिलना पड़ेगा तो मिट्टी में मिलने के लिए तैयार है। मैंने प्राण न्यौछावर है लोग के लिए। 1.5 लाख वोट लाए लोकसभा में, विधानसभा चुनाव समीप में है, चुनाव लड़ेंगे देवेंद्र नाथ महतो? सवाल एक बार दोहराइएगा। 1.5 लाख से ऊपर वोट लाए आप लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव समीप में है, चुनाव लड़ेंगे देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा का? देखिए, हम लोग का जो लड़ाई है, हम लोग का जो संघर्ष है, इसको आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि हम लोग का संघर्ष, हम लोग का मांग, हम लोग का लड़ाई यहाँ के राज्य हित के लिए पॉलिसी में है। जेपीएससी का मामला है, जेएसएससी का मामला है, 60-40 नए चलतों का मामला है, स्थानीय नीति का मामला है, नियोजन नीति का मामला है। ये तमाम मामला जितना भी है ये राज्य के लिए है। तो हम लोग का मुख्यतः राज्य ही फोकस है, राज्य के लिए विधानसभा का चुनाव है, तो निश्चित ही विधानसभा में हम लोग का चुनाव लड़िएगा। हाँ, चुनाव में हम लोग का भागीदारी पूरा राज्य भर में रहेगा। एक सवाल जो सब लोग करते हैं वही मैं करना चाहूँगा। जेबी केसेस में 2-3 बड़े चेहरे नज़र आते हैं सिल्ली से, उनका भी नाम लिया जाता है। एक और शख्स है जो सभाएं करते हैं अलग अलग, दूसरी ओर अमित महतो का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में कौन हो सकता है उम्मीदवार? देखिए, उम्मीदवार कौन होंगे तो संगठन तय करेगा, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा कर्मभूमि, मेरा जन्मभूमि सिल्ली है, और हम वहाँ हाथी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, राशन की समस्या हो, वहाँ भ्रष्टाचार की समस्या हो, अगवा आवास घोटाला की समस्या हो, वहाँ जमीन सुधार के मामले पर उगाही का मामला हो, अवैध रूप से बालू ढुलाई की मामला हो, मुखरता से हम लोग आंदोलन करते हैं। और जनता का अपार विश्वास है वहाँ के सिल्ली के हमारे साथियों ने। जैसे एक आह्वान करते हैं तो पूरे 24 जिला के साथी निकलते हैं आंदोलन पे, अपना अपना जगह पे आंदोलन को सफल करते हैं। लेकिन अगर सिल्ली की बात करें तो 7-7 लाठी खाते हैं, 7-7 केस अपने ऊपर लेते हैं, 7-7 खुले आसमान पर जंगल झाड़ में बिताते हैं, और वहाँ के जनता के सहयोग से 4-4 कार्यालय चल रहा है। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो से एक सीधा सवाल करते हैं। देवेंद्र नाथ महतो किस पार्टी के नेता हैं? हम झारखंड के माटी का है, हम जेबी केसेस हम लोग ने बनाया, छात्र विंग हम लोग का जेएसएसयू है, और झारखंड मैंने खतियान भाषा की लड़ाई के लिए जेबी केसेस है। बस हम लोग यहाँ के जो भी दबे कुचले किसान मजदूर इस सब का आवाज़ है। बाकी के जैसा नेता बनकर सिर्फ राजनीति नहीं। जेबी केसेस का नेता है ना आप? कैसे नहीं है? जेबी केसेस हम लोग ने बनाया है, जेबी केसेस के लिए खून पसीना दिया है। फिर आप लोगों का नाम उस 24-25 जो कोर कमेटी होता है उसमें क्यों नहीं होता आपका? सीधा ये क्यों नहीं होता है? जो जारी किए हैं उनको पूछिएगा तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। हमको बताइए कि हमारा कहाँ कमी है तो हम उसको सुधार करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर यदि नेता रहते, आप रहते, संजय मेहता रहते, मनोज यादव जी रहते, तो उस 25 के ग्रुप में शायद आपका भी नाम कहीं दिखता। तो नाम नहीं है, डिसीजन मेकिंग पर्सन शायद नहीं बन पा रहे, और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग बनाए हैं। फिर कैसे आप लोग राज्य में? नहीं, वो तो बनाया है तो भाई, तो किसी से छिपा हुआ नहीं, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। ये तो सर्वविदित है, ये तो कटु सत्य है, ये तो सच्चाई है। इसे ऐसे थोड़ी कि ये बात को थोपने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी देवेंद्र नाथ महतो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? दिल्ली से लौटे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद हम सहायक पुलिस कर्मियों के बीच जाएंगे और उन लोग से मिलेंगे और उन लोग से बातें करेंगे। उसके बाद बाकी क्षेत्र में हम दौरा करेंगे, और जो पेड़ लगाने का हम घोषणा किए थे, जितना वोट उतना पेड़ लगाते हुए हम अपना कर्मभूमि, अपना जन्मभूमि सिल्ली से शुरुआत करेंगे। पेड़ भी लगाते जाएंगे बूथ वाइज। हम डोर टू डोर हम घूमेंगे, द्वार द्वार, प्रत्येक बूथ पे 100 परिवार जोड़ेंगे और पद यात्रा करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी आप प्रतिक्रिया में जरूर दें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।